हेलो एवरीवन, यह बैड मीनिंग का पार्ट नंबर 6 है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका कि लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक अच्छा सा कोट के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा कोट है, संघर्षों को दिनों को हमेशा याद रखना चाहिए। संघर्षों के दिनों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि कामयाबी के दिनों में सबसे ज़्यादा सुकून यही देता है। क्योंकि कामयाबी के दिनों में सबसे ज़्यादा सुकून यही देता है। तो दोस्तों, आप लोग का यह कोट कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला वर्ड मीनिंग है वो है ऑलमोस्ट। ALMOST, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। क्या होता है दोस्तों? लगभग। एंड चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है, दे ऑलमोस्ट लुक सेम। इसका मतलब क्या हुआ? वे लगभग एक जैसे दिखते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये दोनों बच्चे एक तरह के दिख रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अलाउ। ALLOW। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। क्या होता है दोस्तों? अनुमति देना। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है, दे अलाउ पीपुल इन देयर हाउस। इसका मतलब क्या हुआ? तो वे लोगों को घर में आने की अनुमति देते हैं। वे लोगों को घर में आने की अनुमति देते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अलायंस। ANC। अलायंस का मतलब होता है संघ का गठन। क्या होता है दोस्तों? संघ का गठन। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है, ए बिजनेस अलायंस। इसका मतलब क्या हुआ? संघ का गठन, एक व्यापार संघ का गठन, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सोचिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अलोंग। ALONG। अलोंग का मतलब होता है साथ में। क्या होता है? साथ में। चलिए इस पर सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर हमारा सेंटेंस है, शी इज वॉकिंग अलोंग विथ हिम। इसका मतलब क्या हुआ? वह उसके साथ में चल रही है। वह उसके साथ में चल रही है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। साथ में चल रही है मतलब कि अलोंग। तो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एलोन। ALONE। एलोन का मतलब होता है अकेले। क्या होता है? अकेले। क्या होता है? अकेले। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है, शी इज वॉकिंग एलोन। इसका मतलब क्या हुआ? वह अकेले चल रही है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है ऑलरेडी। ALREADY। ऑलरेडी का मतलब होता है ALREADY। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। क्या होता है? पहले से ही। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है, शी वॉज ऑलरेडी टायर्ड फॉर स्टडिंग। शी वॉज ऑलरेडी टायर्ड फ्रॉम स्टडिंग। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? तो वह पहले से ही पढ़ाई से थक चुकी थी। वो पहले से ही पढ़ाई से थक चुकी थी। चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है साइड। अलोंग साइड। ALONGSIDE। अलोंग साइड का मतलब होता है साथ। क्या होता है? साथ। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है, दे आर स्टैंडिंग अलोंग साइड ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि वे एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ खड़े हैं। सो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है ऑल्सो। ALSO। ऑल्सो का मतलब होता है भी। क्या होता है? भी। इस पर हमारा सेंटेंस है, शी ऑल्सो लव्ड हिम। शी ऑल्सो लव्स शी ऑल्सो लव्स हिम। शी ऑल्सो लव्स हिम। मतलब क्या हुआ कि वह भी उससे प्यार करती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है ऑलराइट। ALRIGHT। ऑलराइट का मतलब होता है ठीक होना। क्या होता है? ठीक होना। इस पर चलिए सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर हमारा सेंटेंस है, द ट्रीटमेंट मेड द पेशेंट ऑलराइट। द ट्रीटमेंट मेड द पेशेंट ऑलराइट। इसका मतलब क्या हुआ? इलाज से मरीज ठीक हो गया, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अल्टर। ALTAR। अल्टर का मतलब होता है प्रार्थना स्थलों पर एक पवित्र मेज। प्रार्थना स्थलों पर एक पवित्र मेज। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है, दिस इज एन अल्टर इन चर्च। इसका मतलब क्या हुआ कि यह चर्च में
एक अल्टर है, मतलब कि प्रार्थना स्थलों पर एक पवित्र मेज। जो मेज ये कोई कुर्सी होता है पवित्र, मतलब प्रार्थना स्थलों पर, उसी को अल्टर कहते हैं। चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अल्टरनेटिव। ALTERNATIVE। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। क्या होता है? विकल्प होता है। चलिए इस पर सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर हमारा सेंटेंस है सोलर इज ए गुड अल्टरनेटिव ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि सोलर ऊर्जा एक अच्छा विकल्प है। सोलर ऊर्जा एक अच्छा विकल्प है। जैसा कि आपको पता होगा कि सोलर ऊर्जा होता है जो एक अच्छा विकल्प होता है विद्युत को प्राप्त करने हेतु। सो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एल्यूमिनियम। ALUMINIUM। एल्यूमिनियम का मतलब होता है एक प्रकार का धातु, एक प्रकार का धातु। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है द फोन हैज एन एल्यूमिनियम कोटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि फोन पर एल्यूमिनियम कोटिंग है। फोन पर एल्यूमिनियम कोटिंग है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो फोन है उस पर एल्यूमिनियम कोटिंग है, मतलब कि जो फोन होता है उस पर एल्यूमिनियम कोटिंग रहता है। सो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है ऑल टुगेदर। ALTOGETHER। ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी तरह से। क्या होता है दोस्तों? पूरी तरह से। और इस पर हमारा सेंटेंस है स्टॉपेड स्मोकिंग ऑल टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉपेड स्मोकिंग ऑल टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पूरी तरह से धूम्रपान बंद कर दिया। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वह पूरी तरह से धूम्रपान को बंद कर दिया है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में लग रहा है। सो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एम। एम का मतलब होता है हूँ। क्या होता है दोस्तों? हूँ। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है आई एम डूइंग योगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं योगा कर रही हूँ, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है ऑलवेज। ALWAYS। ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। जैसा कि आप इस पर सेंटेंस को देख सकते हैं कि दे ऑलवेज प्लेज टूगेदर। दे ऑलवेज प्ले टूगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि वे हमेशा साथ खेलते हैं। जैसा कि आप इसमें में देख सकते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो साथ खेल रहे हैं। तो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एम्बेसडर। AMBASSADOR। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। क्या होता है दोस्तों? राजदूत। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है ही इज एन अमेरिकन एम्बेसडर। इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक अमेरिकी राजदूत है। वह एक अमेरिकी राजदूत है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो क्या है, तो एक अमेरिकी राजदूत है, मतलब कि एम्बेसडर हैं। तो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अमेजिंग। AMAZING। अमेजिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक या गजब का। आश्चर्यजनक या गजब का। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है दिस प्लेस इज अमेजिंग। मतलब क्या हुआ कि यह जगह गजब की है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यह जो जगह है वो क्या है, तो एक गजब जगह है। तो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एम्बिगियस। AMBIGUOUS। एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट। इसका चलिए इस पर सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर हमारा सेंटेंस है शी इज एम्बिगियस अबाउट हर फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ कि वह अपने भविष्य को लेकर अस्पष्ट है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वह अपने फ्यूचर को लेकर क्या है, तो अस्पष्ट है। सो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एम्बर। AMBER। एम्बर का मतलब होता है पीले रंग का एक रत्न। पीले रंग का एक रत्न। इस पर हमारा सेंटेंस है एम्बर यूज्ड इन ज्वेलरी। इसका मतलब क्या हुआ कि अंबर का उपयोग आभूषणों में किया जाता है। अंबर का उपयोग आभूषणों में किया जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो पीले रंग का धातु है इसी को क्या कहते हैं, तो एम्बर कहते हैं। तो चलिए चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एम्बिशन। AMBITION। अम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। क्या होता है? महत्वाकांक्षा। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है हर एम्बिशन वाज टू बिकम स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी महत्वाकांक्षा बलवान बनने की थी। उसकी महत्वाकांक्षा बलवान बनने की थी। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। तो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है
एम्बुलेंस, AMBULANCE, एम्बुलेंस का मतलब होता है रोगी वाहन। क्या होता है? रोगी वाहन। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है एम्बुलेंस इज ए मेडिकली इक्विप्ड व्हीकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्बुलेंस एक चिकित्सकीय रूप से सुसज्जित वाहन है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एम्बुलेंस का मतलब होता है रोगी वाहन। क्या होता है? रोगी वाहन। एंड अगले सेंटेंस हमारा है अमेरिकन, AMERICAN, अमेरिकन का मतलब होता है अमेरिकी। क्या होता है? अमेरिकी। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है शी इज एन अमेरिकन, मतलब क्या हुआ तो वह है अमेरिकी है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो लड़की है वो क्या है? अमेरिकन है, मतलब कि अमेरिकी है। सो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है AMENDMENT, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है दे कॉजेज was accepted with an amendment, they cause the clause was accepted with an amendment। इसका मतलब क्या हुआ कि खंड को सुधार के साथ स्वीकार किया गया था, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।